लखनऊ में ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगल की खूब चर्चा की जाती है। यहाँ बड़े मंगल पे जो भंडारा होता है उसकी खूब चर्चा होती है। इस पर कैसे शुरुआत हुई, क्या मान्यता है, इसको बात करने के लिए अलीगंज के नए हनुमान मंदिर के ट्रस्टी के सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, क्या मान्यता है इस मंदिर की, पहले बताइए। देखिए, मान्यता तो इसकी बहुत पहले से है, बहुत पुरानी है। श्री राम जी के काल से है। कहते हैं कि जब श्री राम जी ने सीता जी को त्याग दिया तो सीता जी बिठूर आश्रम वाल्मीकि जी के लिए चली। यहाँ लखनऊ पहुँचते पहुँचते रात होने लगी, अंधेरा होने लगा, तो लखनऊ में रुकने का विचार किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि चलिए, लखनऊ अयोध्या की चौकी है, लक्ष्मण टीला जिसको अभी कहते हैं, जिस पर टीले वाली मस्जिद है, वहाँ पे रुकने की बात की लक्ष्मण जी ने, लेकिन सीता जी ने मना कर दिया। उनका मैं निष्कासित हूँ, अब मैं किसी अयोध्या के राज्य के या किसी भी राज्य के महल में मैं नहीं रह सकती हूँ। तो ये हुआ कि सीता जी यहीं रुकी, इसी मंदिर के आश्रम में रुके, और हनुमान जी उनका रात भर यहाँ पहरा दिए। लक्ष्मण जी अपना कामकाज देखने के लिए अयोध्या की चौकी में जाके लक्ष्मण टीले पे रुके। फिर उसके बाद सेकंड जो कथा है वो बेगम आलिया थी, जो वाजिद अली शाह जी की दादी थी। उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो किसी पीर के पास हो गई, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो उसने कहा, देखिए, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, अगर आपको अन्यथा ना लगे तो आप वो मंदिर जाइए, वहाँ प्रार्थना करिए, आपका बच्चा जरूर होगा। तो कुछ उन्होंने हिचकिचाहट की, उन्होंने कहा आपकी मर्जी। फिर वो एक बार तो फाइनली वो यहाँ आई और यहाँ पे मनौती मानी और उनके बच्चा हुआ। फिर वो पीर साहब के पास गए कि अब हम कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। उनका, हमारे लिए क्यों करना चाहते हो, जो करना चाहते हो मंदिर के लिए करो। तो यहाँ पे उन्होंने एक मंदिर को अच्छे स्वरूप में बनाने का हनुमान जी के लिए उन्होंने विचार किया। तो यहाँ से हाथी पे बैठाल के हौदे में हनुमान जी की इसी मूर्ति को उन्होंने कहा कि ले चले बड़े इमामबाड़े, छोटे इमामबाड़े के पास, वहाँ कहीं पे मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन हाथी आगे ही नहीं बढ़ता था, ये बढ़। तो फिर फाइनली हनुमान जी को उतारा जाता था तो वो आगे बढ़ने लगता था। तो ये तय हुआ कि हनुमान जी यहाँ से आगे जाना नहीं चाहते हैं, मंदिर यहीं बनवाइए। तो उन्होंने जो अभी उसके बाद की जो दूसरी घटना है वो यहाँ पे मंदिर का है। उन्होंने यहाँ मंदिर बनाया, उन्होंने यहाँ मेला प्रारंभ किया और भंडारा शुरू किया। उस समय कुछ अकाल वकाल पड़ा, तो उन्होंने पूरे ज्येष्ठ मास के चारों मंगल को यहाँ पे मेला लगाया। अभी ऐसा कहते हैं कि दो ही मेले लखनऊ में लगते थे, एक ईदगाह का मेला और एक ज्येष्ठ मास का हनुमान जी का चारों बड़े मंगल का मेला। तीसरी जो बताते हैं कि फिर उसके बाद एक सेठ जटामल थे, केसर के व्यापारी थे, राजस्थान से 20-25 ऊँट केसर लेके आए। उन्होंने उनकी केसर ही नहीं बिकी, 20-25 ऊँट केसर कौन खरीद पाएगा। उस समय कैसर जहाँ के नाम से नवाब साहब कैसरबाग बनवा रहे थे। तो कैसरबाग बनवाने में किसी ने कहा कि हुजूर, अगर कैसरबाग में केसर से पुतवा दी जाए सारी इमारतें तो महकेंगी वर्षों तक, और कलर भी येलो बढ़िया पीला कलर आ जाएगा, आभा रहेगी। तो उन्होंने कहा केसर ढूंढो, तो केसर ही मिल गई। वो तो निराश होकर जा रहा था, तो सारी केसर खरीद ली गई। केसर के बराबर उसको चांदी के सिक्के दे दिए गए। तो उसने कहा इस मंदिर को हम बनवाएंगे। तो ये जो स्वरूप है ये वही उसने बनवाया। 1783 में बन के तैयार हुआ और 6 मई 83 को इसका फाइनली उद्घाटन किया उसने। ये फिर अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले समय समय पर जीर्णोद्धार हुआ। अभी फाइनली ये जो स्वरूप है पत्थर और टाइल्स वगैरह, ये पिछले वर्ष बड़े मंगल के पहले वर्तमान ट्रस्ट ने ये लगवाया। तो यहाँ जो मंदिर की मान्यता है, जो यहाँ दर्शन करने आते हैं उन लोग क्या मान्यता है कि कौन कौन सी ऐसी मनोकामनाएं हैं जो लोगों की यहाँ पूर्ण होती है, क्या खासियत है? अभी जैसा कहते हैं कि यहाँ कोई भी आप मान्यता मानेंगे तो वो पूरी होगी, और आपको मान्यता पूरी होने के बाद धन्यवाद स्वरूप 1 घंटा बांधना होगा। तो यहाँ हजारों की संख्या में हजारों घंटे बनते हैं, बल्कि
आप ये कहें कि अभी अभी हम बिल्कुल कागजों में बता रहे हैं, 1912 के बाद 1923 में हम लोगों ने घंटों की बिक्री की 120 टन 41 लाख रुपए के घंटे बेचे हम लोगों ने। इतने घंटे बनते हैं, इतने घंटे बनते हैं माने इतने लोगों ने जो भी मनोकामना मानी वो पूरी हुई। बिल्कुल अभी तुरंत का हम बता रहे हैं एक लड़की है, उसका विवाह नहीं हो रहा था, अभी यहाँ आई, कुछ जो भी प्रार्थना की होगी, विवाह हो गया, पति को लेके आई और उन्होंने कहा भैया हमने इन्हीं से मान्यता मानी है तभी आप मिले हो हमें। एक लड़की का इंटरव्यू था इंडियन एयरफोर्स का, तो वो आई, उसने कहा ये ज़रा हमारा इंटरव्यू लेटर है, थोड़ा टीका लग जाए, बड़े मंगल के दिन भीड़ इतनी होती है, तो कहीं सचिव साहब से टकरा गए, उन्होंने उसको ज़रा टीका उका लगवा दिया। अभी वो गई और उस गाड़ी से गई जिस गाड़ी का उड़ीसा में एक्सीडेंट हो गया, और वो पीछे वाले डिब्बे में थी, बच गई। इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद उसका सिलेक्शन हो गया। उसने कहा हम घंटा बांधने आना है, तो आके बांधी। इस तरह के हजारों की संख्या में लोग आते हैं और घंटा बांधते हैं, यानी मान्यताएं पूरी होती हैं। ये जो आपने बताया है ये सिर्फ बड़े मंगल पे ऐसी जो मान्यता है या आम दिनों में? कभी अब यहाँ प्रांगण में जो पंपा सरोवर है और सिंदूर का पेड़ भी है, और क्या क्या यहाँ की खासियत है? सरोवर है, सिंदूर का पेड़ है, एक पारिजात का वृक्ष है। पारिजात का वृक्ष पे पुष्प आते हैं बरसात में, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त। अभी 13 मई से निरंतर रोज पारिजात पे पुष्प आ रहे हैं। अब हम लोग तो थोड़ा भाई वैज्ञानिक हैं, हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि बड़े मंगल में जेठ में हनुमान जी की कृपा है आ रहे हैं। और हमारा अगला प्रश्न था कि अभी तक क्यों नहीं आ रहे थे, अभी तक हनुमान जी की कृपा, कह नहीं आप लोगों ने हनुमान जी की रहने की अच्छी व्यवस्था कर दी। हमने नहीं भैया, हमें नहीं हो रहा। तो हमने बोटेनिकल गार्डन के लोगों से साइंटिस्ट से पूछा, तो कहा भाई ये तो बरसात में निकलने वाला पुष्प है, अभी कैसे आ रहा है, आप बताओ, हमें क्या मालूम, हमें मालूम होता, हम आपसे क्यों पूछते हैं। अभी उनका कहना है कोई वाटर बॉडी बगल में है, हमने सरोवर है, उसमें फव्वारा है, 70 फीट ऊंची उसकी फव्वारा निकलता है। उनका फिर आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो, ओ भाई फव्वारा निकल रहा, हवा चल रही है, पानी की फुहार पेड़ को मिल रही, वो तो समझ रहा है कि बरसात आ गई, तो इसलिए पुष्प निकल रहे हैं, रोज़ निकलते हैं। अभी आप जाके देखेंगे 150-200 पुष्प इस समय भी उसमें लगे हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने उत्तराखंड से मंगा के रुद्राक्ष के पेड़ लगाए, माने जो प्रैक्टिकल कृपा दिख रही है उसमें रुद्राक्ष के फूल आ गए। हमने कहा एक साल में कैसे रुद्राक्ष के फूल आ गए, अब उसका जवाब वो भी नहीं दे पाए। उनका भाई ये तो हम नहीं बता सकते कैसे आ गए, हमने उसका भी कारण क्या नमी है, उनका पता नहीं क्या है। तो इस तरह की प्रभु की कृपा भी कह सकते हैं आप, जो प्रत्यक्ष दिख रही है। कहाँ कहाँ इस मंदिर का जिक्र, जैसे पुराण में ऐसा कहाँ कहाँ इस मंदिर का जो सबसे हम लोगों को ढूंढने से मिला, सबसे पहले 1920 में यानी कि ब्रिटिश काल में एक जजमेंट मिला, जो जुडिशियल कमिश्नर, समय हाई कोर्ट तो थी नहीं, जुडिशियल कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर के बारे में काफ़ी मोटा 10-15 पेज का जजमेंट AIR में है, AIR माने सुप्रीम कोर्ट के केसेज में। अब हम लोग पूरी फाइल मंगवा रहे हैं, जजमेंट तो हमें मिल गया, वहाँ भी जिक्र है 1783 का जिक्र। बाहर एक पट्टिका लगी है, सेंट जटामल ने, उनके चेले ने बनाया, वो 6 मई 1783 को तैयार हुआ, यहाँ पे लिखा है। यहाँ से बाकी जो हमने आपको सीता जी की घटना बताई, बेगम आलिया की घटना बताई, सेंट जटामल की घटना बताई, ये सब गीता प्रेस का हनुमान अंक है। उसमें हनुमान जी के पूरे भारतवर्ष के मंदिरों का वर्णन है। उत्तर प्रदेश के हनुमान जी के मंदिरों का वर्णन 6 पृष्ठों में है, उसमें से 2 पृष्ठ में केवल इस मंदिर का वर्णन है। तो ये वो चीज़ें हैं जो 100% हम ऑथेंटिक मानते हैं। बाकी अभी जनश्रुतियाँ तो बहुत सी हैं, उसको हम लोग उतना ऑथेंटिक मानते नहीं हैं। बाकी जो देखते हैं
मुसलमान लोग अभी भी यहाँ आते हैं, अच्छा। ईसाई लोग अभी भी यहाँ आते हैं, बाकायदे जाली वाली टोपी लगा के आते हैं और प्रवेश होता है। चूँकि कहीं पे लिखा नहीं है और हम लोगों को कहा नहीं गया है कि मुसलमानों का प्रवेश या गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हिंदू एक तरह से माना जाए तो गंगा जमुनी तहजीब का ये मंदिर एक उदाहरण है। अभी इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि मंदिर का इस स्वरूप के पहले वाला जो स्वरूप था वो मुसलमानों ने बनवाया। भंडारा जो आज की तारीख में जेठ मास में लखनऊ में हमारा अंदाज़ा है 8-10 हज़ार होते होंगे, अगल बगल के ज़िलों में भी शुरू हो गए हैं। वो प्रारंभ इसी मंदिर से हुआ और मुसलमानों ने किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 2 ही बड़े मेले लगते थे। अभी भी जो मेला लगता है अलीगंज से लेके और नीरा नरसिंह होम, ये पूरी सड़क बंद रहती है। 200-250 पुलिस वाले प्रशासन के लोग इसका इंतजाम करने में लगते हैं। लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन हर बड़े मंगल को आता है, माने 8-10 लाख लोग आते हैं। तो मान्यता है जब भी आते हैं। ये जो आगामी बड़ा मंगल है, इसको लेकर क्या तैयारी है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कितनी तैयारी हो गई है? तैयारी, चूँकि अब हम लोग तो अनुभवी हो गए हैं, तो बाहर से ही मेन गेट माने यहाँ से 200-250 मीटर, वहीं से महिला और पुरुष सेपरेट कर दिए जाते हैं। यहाँ चेन लग जाती है, उधर महिलाएं इधर पुरुष, और निकलने का एक नया रास्ता हम लोगों ने बता दिया है, जिससे स्पीड काफ़ी अच्छी हो गई है और लोगों को आने में समय कम लगे और दर्शन थोड़ा सुगम हो, अच्छे तरीके से मिले। बाकी भंडारा सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक 9 घंटे 10 घंटे यहाँ भंडारा अनवरत चलता है। जितने भी लोग आएंगे, हमें लगता है कि 1-8 लाख लोग भंडारा पाते हैं, पूरी सब्जी पाते हैं, बूंदी पाते हैं, सुबह हलवा बंटता है, ये सब व्यवस्था है हर बार की भांति। ठीक है, थैंक यू। तो ये के सिंह हैं जो अलीगंज में स्थित नए हनुमान मंदिर के ट्रस्टी हैं। इनका कहना है कि जो आगामी बड़ा मंगल है उसकी तैयारी पूरी हो गई है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। वहीं इन्होंने इसके इतिहास को लेकर के भी बात किया और बताया कि कैसे यहाँ से बड़े मंगल की खासियत की जो लखनऊ में अच्छा खासा चर्चा होता है उसकी शुरुआत हुई। मंगल तिवारी, PTC न्यूज़, लखनऊ।